इस्लामी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब अमीर लाहौर और कायद प्रेम हाफिज सलमान भट्ट साहब और मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं तहे दिल से सिराजुल हक साहब का, अपना अमीरुल ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब का और कायद प्रेम हाफिज सलमान भट्ट जो आपके दरमियान मौजूद हैं और जिन्होंने आकर मेरे बाशिंदान के मजदूरों के साथ सेलिब्रेट किया 1 मई, मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैसेज तो होगा वो सिराजुल हक साहब का, अपना ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब का और कायद प्रेम हाफिज सलमान भट्ट साहब का। मैं इनका यहाँ आने पर तहे दिल से इनकी गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और मैं तमाम दोस्तों को पुरअमन पुरसुकून रहने की दरख्वास्त करता हूँ। आपको खाना भी मिलेगा, आप पुरअमन रहिए और किसी किस्म की कोई ऐसी इल्लत जुद्दत का मुजाहरा ना कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अमीर मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान रेलवे ओपन लेन CBA की टीम, पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप्स की टीम, जनाब नेस्पाक चेयरमैन साहब तशरीफ लाए अपनी टीम के साथ, रुस्तम और सोहरा फैक्ट्री से तशरीफ लाए हैं साथी, और नेस्ले पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं साथी। इसके अलावा भी साथी जो आए हैं मैं उनको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा अमीर ज़िला मोहतरम जनाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब से कि वो आपसे खिताब फरमाएं। जनाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मजदूर भाइयों, आज तो मैं और आप सब अपने कायद जनाब सिराजुल हक साहब की बात सुनने के लिए यहाँ पे जमा हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि आपके सामने बैठा सिराजुल हक इस मुल्क का वो कायद है कि जिसको अल्लाह ने हर बड़े से बड़ा ओहदा अता किया। सूबा खैबर के 2 दफा सीनियर वजीर रहे, वहाँ के वजीर खजाना रहे, अब सेनेट के मेंबर हैं और जमात इस्लामी जैसी बाकिरदार जमात के अमीर हैं। लेकिन सत्य जाऊं सिराजुल हक के ऊपर कि इस मुल्क में जिसको छोटा सा भी ओहदा मिला है वो अपने छोटे घर से निकल के फिर डिफेंस के अंदर शिफ्ट हो जाता है, अपनी छोटी गाड़ी से पराठा के ऊपर आ जाता है। और ये सारा पैसा किसका होता है? ये मेरा और आपका पैसा होता है, जिसको लूटकर लोग अपने बैंक बैलेंस और तिजोरियों को बढ़ाते हैं। लेकिन मैं अपने कायद सिराजुल हक को सलाम इक़्क़त पेश करता हूँ कि जिसको जो ओहदा भी मिला उन्होंने अपने आप को पैसे की बुनियाद पे आगे के बढ़ाने की बजाय वो अमानते आपके ऊपर, उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने उन्हें अपना मेंबर बनाया, अपना वजीर बनाया, अपना सेनेटर बनाया, वो उनके कदमों के ऊपर निशावर की और खुद अभी भी 2.5 मरले के घर के अंदर रहते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, आइए ऐसे कायद के साथ अगर शाना बिशाना चलेंगे तो फिर मेरे और आपके मसाइल हल होंगे। ये 10-10 मुरब्बों के अंदर रहने वाले लीडर ये 2 मरले के घर में रहने वाले के दुख और दर्द को नहीं जानते। आपके दुख और दर्द को वही जानेगा कि जो आप जैसा होगा। और ये हमारी इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि आपको अल्लाह ने एक ऐसा लीडर अता किया कि जो आप में से है, आप जैसा है। मैं अपने कायद को मजदूरों के अंदर आज का दिन मनाने के लिए वो तशरीफ लाए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आज सुबह का नाश्ता भी सिराजुल हक ने अपने घर करने की बजाय अपने छोटे वो साथी जो छोटे छोटे काम करने वाले मजदूर थे, सुबह का नाश्ता उसके दरमियान किया और वो अब आपके दरमियान है। आइए आज इस बात का अहद करके जाएं कि सिराजुल हक के साथ कदम से कदम मिलाना है, अपने इस कायद का साथ देना है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सिराजुल हक के ऊपर एतमाद करेंगे तो ये वो लीडर है कि जिसने ना पहले आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई और ना अब आपके एतमाद को ठेस पहुंचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर जनाब राना महमूद अली खान साहब से कि वे मजदूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मोहतरम सिराजुल हक साहब
मेरी जमात इस्लामी पाकिस्तान, दीगर कायदीन आज रेलवे स्टेशन पर, आज हम ये वाशिंग वार्ड पर यौम मई इस सूरत में मना रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से प्रेम यूनियन कानून के मुताबिक उसके तमाम ओहदेदार कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और प्रेम यूनियन ने 27 मार्च 2018 को एक नई तारीख रकम की है और अब ये मुकम्मल तौर पर सीबीए के हैसियत से आज यौम मई मना रहे हैं। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि मोहतरम अमीर जमात सिर्फ अमीर जमात नहीं है। अमीर जमात पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की तहरीकों का सरबराह होता है। मतलब ये है कि सिराजुल हक पूरे आलम इस्लाम की तहरीकों के कायद भी है। मेहनत कशों के मसाइल पर हमारे ऊपर अल्लाह का हाथ है, लेकिन इस जमीन पर हमारे ऊपर NLF पर, प्रेम यूनियन पर सिराजुल हक साहब का हाथ है। मैं यौम मई के हवाले से सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूं आपसे। आपके सामने 2018 का इलेक्शन है और ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको मालूम है कि हम मेहनतकश ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कम से कम उजरत के लिए आवाज उठाते हैं, रेलवे मुलाजमीन की शराइत मुलाजमत को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि सूबाई और कौमी असम्बलियों में, सेनेट में एक बड़ी तादाद उनकी है जो सरमायादार और जागीरदाराना ज़हन रखते हैं। ऐसे अफराद गरीब मेहनत कशों को, किसानों को क्या रिलीफ दे सकते हैं, मुमकिन नहीं है। तो आइए आज यौम मई पर हम अहद करें कि 2018 में मेहनत कशों के मसाइल, किसान और हारियों के मसाइल, रेलवे के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए हम मोहतरम सिराजुल हक साहब का साथ देंगे और अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की आपकी दी हुई दौलत टैक्स, अमानत और दयानत से खर्च करने वाले मोहतरम सिराजुल हक साहब जिस क़यादत के साथ, जिस अज़्म के साथ इस पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ इस्लामी पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम ये अहद करते हैं कि 2018 को किसान, मजदूर, आरी ये सब इंशाअल्लाह सिराजुल हक साहब की हिदायत के मुताबिक वोट देंगे और खुशहाल इस्लामी पाकिस्तान बनाएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा उस मर्द मुजाहिद से जिसने अपनी जवानी और अब अपना शुरू होता हुआ नौकरी का दौर रेलवे मजदूरों की खिदमत के लिए सर्फ कर दिया। रेलवे मजदूर तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं और उनकी क़यादत में मुत्तहिद हैं। मैं दावत खिताब दूंगा मोहतरम जनाब कायदे प्रेम हाफिज सलमान बख्श साहब को तो तशरीफ लाए और खुदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज साथियों, जरा तवज्जो करें, जरा खामोशी इख्तियार करें। हज़रात मोहतरम, असली और कलीदी खिताब मोहतरम सिराजुल हक साहब आपसे करेंगे। मैं सिर्फ आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस मौके पर यहाँ छुट्टी के बावजूद, भाई दूसरों को मत बिठाएं, दूसरों को मत बिठाएं, खुद बैठ जाए, खामोशी इख्तियार करें, दूसरों को ना बिठाएं, खुद बैठ जाए। दूसरों को बिठाते हैं, खुद बैठते नहीं है, खामोशी इख्तियार करें। आज की छुट्टी के बावजूद आप लोग घरों से निकले और अपने कायद का खिताब सुनने के लिए यहां पर हाजिर हुए। मेरी खुशी की इंतहा है और मैं फख्र महसूस करता हूं। अपनी जमात पर मुझे फख्र है, अपने कायद पर मुझे फख्र है, अपनी नेशनल लेबर फेडरेशन पर मुझे फख्र है, अपनी लेबर फेडरेशन के साथ मुल्हिका यूनियनों पर फख्र है, प्रेम यूनियन पर फख्र है कि हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे कारकुन, हमारे अहदेदार खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए मजदूर की खिदमत करते हैं, मजदूर के मसाइल हल करते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि अगर मजदूर खुश होकर हमें अपने दिल से दुआ देगा और दुआ खुदा के यहाँ बारगाह, उसकी बारगाह में कबूल होगी तो आखिरत के अंदर हमें जन्नत नसीब होगी। सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक नस्मुलैन है, सिर्फ एक हदफ है, सिर्फ एक टारगेट है कि आखिरत में अल्लाह और उसके रसूल की रजा, उसकी खुशनुदी और उसकी मेहरबानी हमें हासिल हो जाए। इसलिए हम सब लोग दिन रात तगोदो करते हैं, मजदूर की खिदमत करते हैं, मजदूर के मसाइल करते हैं, किसी लालच के बगैर, किसी मफाद के बगैर, किसी तबाह के बगैर। और आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको सिराजुल हक साहब की ये नारा देना चाहता हूँ कि आप मजदूरों तक पहुंचा दे, गली गली और कूचे कूचे में और पूरे पाकिस्तान में ये नारा पहुंचा दे। आज देखिए, इस नारे की बुनियाद ये है कि आज बड़े बड़े लीडरों ने एयर कंडीशन महल्लात में बैठकर यौम मई पर मजदूरों के साथ यकजहती का इजहार किया है। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर उन्होंने मजदूरों की और मेहनत कशों की मुश्किलात का जिक्र किया है। अखबारों में आया है, कल भी आएगा, बड़ा कुछ आएगा। लेकिन मेरा लीडर आज असल मजदूर के साथ रेलवे वॉशिंग लाइन में मौजूद है। इस मुल्क के मजदूर का, इस मुल्क के मजलूम का, इस मुल्क के बेकस और बेसहारा इंसानों का अगर कोई मसीहा है तो वो सिराजुल हक है। वो महल्लात में बैठे हुए जागीरदार नहीं है, सनतकार नहीं है, सरमायादार नहीं है, लुटेरे हुक्मरान नहीं है, डाकू हुक्मरान नहीं है, कातिल हुक्मरान नहीं है। इस मुल्क के गरीबों का मसीहा सिर्फ सिराजुल हक है, सिर्फ सिराजुल हक है। मैं आपको जो नारा इसी पस मंजर में देना चाहता हूं, मैं कहूंगा मेरा लीडर, आप कहेंगे मेरे जैसा। फिर मैं कहूंगा मजदूर का लीडर, आप कहेंगे मजदूरों जैसा। मेरा लीडर मजदूर का लीडर, मजदूर का लीडर। पूरे जोर से अब आखिरी नारे लगा रहे हैं, मेरा लीडर पाकिस्तान, पाकिस्तान। सब साथी नीचे तशरीफ रखेंगे। अब मैं कायदीन से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर इजहार यकजहती मजदूर के साथ फरमाएं। जनाब
कायदीन सिर्फ खड़े होंगे, साथी बैठे रहे, साथी बैठे रहे, सारे सब साथी बैठे रहे। मर्द बहा सिरातुल हक रहबरो अमीर है, बंदाए नजीर है, दाई है फकीर है, मुतमइन ज़मीर है। रहबरो अमीर है, बंदाए नजीर है, दाई है फकीर है, मुतमइन ज़मीर है। का बुलंद खुशनवा बुलंद अज़्म हौसला, राह हक का आशिना चराग मंजिले वफा, जुस्तजू का है उफक सिराज हक सिराज हक, मर्द मोमिन मर्द हक सिराज हक सिराज हक। बना का साहिबे कमाल, खुदी की खो से माला माल, खुदा का फर्द बेमिसाल, हंसी जमील खुशमिसाल, खैर व शर पे है नजर, हर खबर से बाखबर, पयाम दीन का मजर, दस्तके दर बदर। रहबरो अमीर है, बंदाए नजीर है, दाई है फकीर है, मुतमइन ज़मीर है। रहबरो अमीर है, बंदाए नजीर है, दाई है फकीर है, मुतमइन ज़मीर है। कह बुलंद खुशनवा बुलंद अज़्म हौसला, राह हक का आशिना चराग मंजिले वफा, तय करे पयाम हक सिराज हक सिराज हक, मर्द मोमिन मर्द हक सिराज हक। अब मैं अमीर मोहतरम को बुलाने से पहले चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। रेलवे में PLA पर मुलाजमीन, उनको कंफर्मेशन करने का बहुत बड़ा मसला है। रेलवे में PM पैकेज के तहत यतीम बच्चों के कंफर्म करने का मसला है। टेम्परेरी अफराद जो कि कई साल से रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा। हम मोहतरम सिराजुल हक साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ भी पहुंचाएं, ताकि जो बच्चे यतीम बच्चे टेम्पररी आर्जी बुनियादों पर नौकरी कर रही हैं, जिनके सर पर हर वक्त बर्खास्तगी की तलवार लटकी है, खुदारा वो तलवार हटाई जाए। दूसरा, हम रेलवे के हवाले से गुजारिश करेंगे कि कई ऐसे केसेस हैं जो अदालतों ने मुलाजमीन के हक में फैसले किए हुए हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया उनको मानने से इनकारी है। आज ये हमारा पैगाम पहुंचा दें कि खुदारा पाकिस्तान रेलवे में भी कानून की बालादस्ती और बर्तरी को अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, और रेलवे इंतजामिया जिन जिन फैसलों को दबा कर बैठी है, हम गुजारिश करेंगे कि उनको भी इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अभी नन्ना बच्चा मोहतरम को बंदरसा पेश करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा अमीर मोहतरम, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, मर्द मोमिन मर्द हक, जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब। जुल्म के रास्ते की दीवार, मजलूमों की है ललकार, जुल्म के रास्ते की दीवार, मजलूमों की है ललकार। जय आयूथ पाकिस्तान, जय आयूथ पाकिस्तान, जय आयूथ पाकिस्तान। जुल्म के रास्ते की दीवार, मजलूमों की है ललकार, जुल्म के रास्ते की दीवार, मजलूमों की है ललकार। दिल में अज़ाइम की हलचल है, तूफानों से टकराएं, दिल में अज़ाइम की हलचल है, तूफानों से टकराएं, डूबती नैया मिल्लत की सब मिल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाई राना महमूद अली खान साहब,
सदर नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान जनाब हाफिज सुलेमान भट्ट साहब, सदर प्रेम यूनियन जनाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर जनाब अकरम शेख साहब, नायब सदर फ्रेम और हाजी अब्दुल वदूद साहब, दीगर कायदीन नेशनल लेबर फेडरेशन और इस जलसे में शरीक मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे अजीज मजदूर भाइयों, दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 मई है और हम सब लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और आज यहाँ हमने सबसे पहले आकर प्रेम यूनियन की क़ियादत के साथ रेलवे के बोगी को धोया, इसलिए कि ये रेलवे पाकिस्तान के गरीब लोगों की सवारी है और हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग इसी ट्रेन पे सफर करते हैं। इसलिए मैंने आज यौम मजदूरों के दिन आपके पास आकर अपने मजदूर भाइयों के दरमियान गुजारने का फैसला किया कि मजदूरों से मोहब्बत करना मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मजदूरों की खिदमत करना नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया है। और मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक में खुद को दान लेकर एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग हज़ाब में अपने पेट पर पत्थर बांधे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजदूर और मेहनत कश के हाथों का बोसा लेकर चूम कर खुशखबरी दी कि इन हाथों पर जन्नत की आग हराम है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि हमारी माँ और बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान, क़यामत में हम आपके साथ मिलना चाहेंगे तो कहाँ मिलेंगे? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे फकीरों में, गरीबों के सफों में तलाश करूं। इसलिए आज मैं उन लोगों के दरमियान हूं जिनके सफ में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेगा। इसलिए मजदूर का पसीना हमें एक बरकत की अलामत है। जहां मजदूर का पसीना उसका कदर ना हो, उस मुआशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मेरे नबी मेहरबान ने इसी पसीने के बारे में फरमाया है कि मजदूर को उसके पसीना खुश्क होने से कबल उनका मुआवजा दे दो। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के साथ मोहब्बत का दर्स दिया। मेहनत की अजमत को नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया।
आज हमें अपने मजदूर भाइयों पर फख्र है। अगर पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है तो तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से। अगर आज हमारी इस मुल्क में सब्ज बागात मौजूद है, फसलें लहलहाते हुए मौजूद है, तो तुम्हारी मेहनत की वजह से। अगर आज यहाँ पक्की सड़कें और आलीशान महल्लात मौजूद है तो तुम्हारी मेहनत की वजह से। अगर आज पाकिस्तान को हर साल 20 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी बेचता है तो ये तुम्हारी मेहनत है। पाकिस्तान के क़ियाम में जिन लोगों ने खून पेश किया, कादी आज़म के साथ तवील तहरीक उठाई, हर तरह के मुश्किलात और मुसीबतें बर्दाश्त की, तो उसमें मजदूर की मेहनत, मजदूर का मेहनत और मजदूर का खून और मजदूर का पसीना शामिल है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मजदूर है जो आलीशान कुटियां बनाने में सुबह और शाम अपना पसीना बहाता है, लेकिन इस मुल्क में मजदूर का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनके बच्चों के लिए तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं है। रिटायर होने के बाद उनके खानदान के लिए कोई इंतजाम नहीं है और मजदूर बेचारा बेबस भी है, बेकस भी है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं मिलती, उनके जिंदगी में कभी भी ईद का दिन नहीं आता, उनके पसीने से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, उनके पटे हुए गिरेबान को कोई बटन लगाने वाला नहीं है, उनके कुदरे कुदरे हाथों को कोई चूमने वाला नहीं है, उनके मेहनत को खराज तहसीन पेश करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि मेरे मुल्क में इस्लाम का निजाम नहीं है, मेरे मुल्क में शरीयत का निजाम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं इसलिए आज आपके दरमियान आया हूं कि जब इस मुल्क में शरीयत का निजाम आएगा, जब इस मुल्क में जमात इस्लामी की हुकूमत कायम होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर किए गए और चंद दिन गुजरने के बाद कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि चूंकि आपका एक खानदान भी है और आप सारा दिन और सारी रात कौम और उम्मत की खिदमत करते हैं, लिहाजा अपनी तनख्वाह में इजाफा कर ले, अपने वजीफे में इजाफा कर ले। आपको मालूम होना चाहिए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरे इस मुल्क के तमाम मजदूरों के तनख्वाहों में इजाफा कर सकते तो मेरी तनख्वाह में भी इजाफा करे, और अगर इस मुल्क के हर मजदूर को वो कुछ दे सकते हो तो वही मुझे भी दे दे। लेकिन अगर आप हर मजदूर के तनख्वाह में वजीफे में इजाफा नहीं कर सकते हो तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तनख्वाह और वजीफा में भी इजाफा करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क में 8 करोड़ मुलाजिम हैं, रजिस्टर और गैर रजिस्टर। यहाँ किसान है, यहाँ मजदूर है, लेकिन इंसान ने चांद पर कदम रखा
और आज भी इस मुल्क का मजदूर और आज भी इस मुल्क में किसान नाने शबीना का मोहताज है। मेहनत तो करता है लेकिन मेहनत का पल नहीं मिलता। और इस मुल्क में वसाइल पर 2% करट अशराफिया का कब्जा है। आप लोग मेहनत करते हैं, पल कोई और खाता है। उनके कुत्तों को भी पुलाव खाने को मिलता है, लेकिन गरीब मजदूर का बेटा गंदगी के ढेर में रिज़्क़ तलाश करने पर मजबूर है। मेरे प्यारे भाइयों, इस निजाम में जहां इंसान मेहनत करे और उसको पल ना मिले, इंसान पसीना बहाए और उनके औलाद को और उनके खानदान को आसूदगी ना मिले, इस निजाम को तब्दील करना दीनी फरीजा है। और इस जुल्म के निजाम को जमीन बोस करना गैरत का तकादा है। इकबाल ने मेरे भाइयों, इकबाल ने यही फरमाया था कि जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मैं भी आपकी तरह एक मजदूर हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। कॉलेज में पढ़ता भी था और गर्मी की छुट्टियों में मजदूरी करके अपने लिए अखराजात का इंतजाम करता था। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका मसला जानता हूँ। मैं शहजादा नहीं हूँ, मैं एक मजदूर ज़ादा हूँ। मैं नवाब ज़ादा नहीं हूँ, मैं एक मजदूर ज़ादा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं इंटर का इम्तिहान पास करके इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद दाखिले के लिए आया था और फिर वहाँ से असर के वक़्त मुझे कहीं रात के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। मैंने एक होटल में जाकर दूसरे होटल में जाकर जब कमरे की कीमत मालूम की, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और जिंदगी का जो पहला दिन था इस्लामी यूनिवर्सिटी में और पहली रात इस्लामाबाद के फुटपाथ पर एक कसाई के तड़े पर मैंने गुजारी। आधी रात पुलिस ने मुझे उठाया और पूछा कि आप कौन हैं। मैंने अपना डोमिसाइल दिखाया, मैंने अपने सर्टिफिकेट दिखाए, मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिले का वो फॉर्म दिखाया और मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, एक टैक्सी वाला, एक ड्राइवर, एक मजदूर, एक किसान ही तुम्हारे मसाइल जानता है, हल कर सकता है। मैं इसलिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासत से बेजार हूँ कि इस पर करप्ट जागीरदारों का कब्जा है और इस पर करप्ट सरमायादारों का कब्जा है। यहाँ ईवान में जाकर देखे वही लोग पहुंच जाते हैं जो करोड़ खर्च करके लोगों के जमीर खरीद कर, पोलिंग स्टेशन खरीद कर, पोलिंग अमला खरीद कर असम्बलियों में पहुंच जाते हैं। अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ और एक एक सेनेटर ने 4 करोड़ से लेकर 20 करोड़ खर्च करके असम्बली और ईवान में पहुंचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही सेनेटर और यही कौमी असम्बली के मेंबरान तुम्हारे मसाइल हल करेंगे? वो अपने खानदानों के मसाइल, वो अपने आइंदा 7 पुश्तों के मसाइल हल करते हैं। तुम्हारा मसला वो कभी भी हल नहीं करेगा। इसलिए इस जालिम जागीरदाराना सियासत और जालिम सरमायादाराना सियासत को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। इसको जमीन बोस करने की जरूरत है। हम सियासत कर रहे हैं, गरीब की सियासत, किसानों की सियासत, मजदूरों की सियासत, आम पाकिस्तानियों की सियासत और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामों की सियासत। ये
आलमी एस्टेब्लिशमेंट के वफादार, उनके यार, उनके एजेंटों की सियासत, यही सियासत तुम्हारी तरक्की में रुकावट है, यही सियासत तुम्हारे आइंदा नस्लों की तरक्की में रुकावट है। इसलिए मजदूरों से बात करना चाहता हूं कि जो सुर्खी पाउडर लगाकर टीवी के चैनल के स्क्रीन पर तुम्हें मिलते हैं, ये जो जिनके लिए बाहर से प्रोपेगेंडा मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, ये तुम्हारे मसाइल में इजाफा और उसमें इजाफे कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते। मसला तुम्हारा तब हल होगा जब मजदूर आदमी ईवान में जाएगा, जब मजदूर सेनेटर बनेगा, जब एक मजदूर वजीर आजम बनेगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर पोलैंड में विल्चुअली सा मुल्क का हुक्मरान बन सकता है जो एक ट्रेड यूनियन का लीडर था, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता? आप 8 करोड़ है, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आप रियलिटी है, आप सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सरमायादारों ने आपको तकसीम किया है, जागीरदारों ने आपको तकसीम किया है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि यहाँ आपके पास इसलिए आया हूं कि आओ मिलकर हमारा साथ दे, हम इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा तुम्हारे तमाम मसाइल का हल है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, उसका निज़ाम भी तुम्हारे लिए रहमत का जरिया है, बरकत का जरिया है। क्या आपने जर्नलों को नहीं देखा? क्या आपने लाड़काना के उडेरों को नहीं देखा? क्या आपने पंजाब के चौधरियों को नहीं देखा? क्या आपने नवाबों और खवानीन को नहीं देखा? ये एक क्लब के मेंबर है, इनका सुबह और शाम एक है, इनका कल्चर एक है। ये तुम्हारे कंधों पर चढ़कर खुदा बनने की कोशिश करते हैं, ये तुम्हारे कंधों पर बैठकर ईवानों में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन आओ आज अहद करें कि हम ईवानों में मजदूर को देखना चाहते हैं, वजीर आला को भी एक मजदूर देखना चाहते हैं, वजीर आजम को भी एक मजदूर देखना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे मसाइल हल हो। मैं आपके साथ मेरे भाइयों, अभी बजट पास हुआ है, इस बजट में मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। ये आपको गुलाम समझते हैं, इनके लिए भेड़ बकरी की भी कोई कीमत है, लेकिन मजदूर की कोई कीमत नहीं है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर आरजी मुलाजिमत पर मुलाजिमीन लिए गए, अफसोस ये कि उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। और ये ट्रेन जो आज मेरे साथ मौजूद है, सच्ची बात यही है कि अगर हाफिज सलमान भट्ट जैसी जुर्रतमंद क़ियादत ना होती तो इसने इस ट्रेन को भी खत्म करना था, इस ट्रेन को भी किसी ठेकेदार के हवाले करना था, इस ट्रेन को भी पुलिस मुकाबले में पार लगाना था, और इस रेलवे में लाखों मजदूरों को किसी ठेकेदार के रहमो करम पर छोड़ना था। ये एक लीडर राना महमूद अली खान और जनाबे हाफिज सलमान भट्ट की जुर्रत, उनके अजीमत और इस्तेकामत है, जिन्होंने ट्रेन का झंडा उठाया है, जिन्होंने मजदूरों का झंडा उठाया है। और आज भी हुकूमत यही चाहती है, बहाने बनाती है कि नचकारी हो रेलवे का, नचकारी हो PIA का, लेकिन सुन ले आज यौम मजदूर है, हम PIA के नचकारी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला, हम रेलवे के नचकारी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला।
हम स्टील मिल के नचकारी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आज इन जालिमों ने स्टील मिल से कब्रिस्तान बनाया है। मशीनरी मौजूद है, प्रॉपर्टी मौजूद है, मजदूर मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन 8 महीने गुजर जाते हैं, स्टील मिल के मजदूरों को तनख्वाही नहीं मिलती है। ये जो इस्लामाबाद की जालिम ब्यूरोक्रेसी है, ये तो हर बजट में अपने लिए मराहत में इजाफा करते हैं, लेकिन मजदूर के लिए कोई मराहत नहीं है। मजदूर को हमेशा झूठे दावों पर तरखाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथ अहद करें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारे लिए हर जालिम के गिरबान में हाथ डालने के लिए तैयार हूं। और मैं खबरदार करना चाहता हूं इन सरमायादारों को कि जिसने भी मेरे मजदूर को छेड़ा, मेरा हाथ होगा और उसका गिरबान होगा इंशाअल्लाह ताला। और जिन एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आप मजदूर की किस्मत के फैसले करते हैं, मजदूर पर जुल्म करते हैं, मजदूर का इस्तेहसाल करते हैं, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तुम्हें तुम्हारे कुर्सियों के साथ उठाकर बाहर पटक देंगे जमीन पर। हम कमजोर नहीं है, हम 8 करोड़ मजदूर हैं, हम असल में पाकिस्तान है। मेरे प्यारे भाइयों, राना महमूद अली खान साहब ने सही बात फरमाई है कि लोगों, 2018 का इलेक्शन तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या आप इस इलेक्शन में दोबारा जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार को वोट देंगे, या इस इलेक्शन में अपना वोट इस्तेमाल करके इन जालिम जागीरदारों को और करप्ट सरमायादारों को अपने घरों और अपने हुजरों तक महसूर और वहां उसको बंद करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, ये सांप है, इनके मुंह में मजीद दूध न डालना। ये सांप फिर अजदहे बन जाते हैं, ये बिच्छू हैं, ये सांप हैं, ये फिर हाथी बन जाते हैं। इन्होंने तुम्हारे PIA को तबाह किया, इन्होंने तुम्हारे रेलवे को तबाह किया, इन्होंने तुम्हारे वापडा को तबाह किया, इन्होंने तुम्हारे स्टील मिल को तबाह किया। यही करप्शन के माहिर है। इन लीडरों के साथ एक ही स्पेशलाइजेशन है, वो तरक्की का नहीं, वो करप्शन की स्पेशलाइजेशन है। मेरे प्यारे भाइयों, आप देखते हैं कि आज किस तरह ये सियासी यतीम एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टियों में पनाह लेते हैं, और पार्टियां हैं जो सियासी यतीम खाने बन गए हैं, और पार्टियां हैं जिन्होंने अपने पार्टी को वॉशिंग मशीन बनाया है। मेरा ऐलान है कि ये चोर, ये लुटेरे, ये करप्ट अनासर पार्टी जहां भी हो, पार्टी तो क्या, अगर इन्होंने खिलाफे काबा में भी पना लिया, वहां से भी पकड़ कर लाएंगे और एक एक पैसे का हिसाब इनके साथ करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं इसलिए सोचता हूं कि जिनको जेलों में होना चाहिए वो ईवानों में मौजूद है, जिनके हाथों में कड़िया होना चाहिए, जंजीरें होने चाहिए, जंजीर होने चाहिए, आज वो लोग तुम्हारी किस्मतों के फैसले करते हैं। 70 साल हो गए मुसलसल आपको धोखा दिया गया। और आप मेरे साथ, मेरे प्यारे भाई, मैं वो नहीं हूँ जो सोने का चमचा लेकर मुंह में डालकर वो पला और बड़ा हूँ। मैं आपकी तरह हूँ, मैं इस कल्चर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, और आज भी आप ही की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं आपके मसाइल जानता हूँ। मैं चाहता था कि आपसे मालूम करूँ कि आपका मसला क्या है, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि जो मेरा मसला है वो यहाँ के मजदूर का मसला है। मेरा मसला यही है कि मुझे एक मकान मिले, मेरा मसला यही है कि मेरे बच्चों को तालीम मिले,
मेरा मसला यही है कि मेरे माँ बाप को हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत मिले। मेरा मसला यही है कि कोई मुझ पर जुल्म ना करे। मेरा मसला यही है कि मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं कि अपनी तरह इंसान का मोहताज ना रहूं। यही मसला हर मजदूर का है। लेकिन मेरा और आपका ये मसला तभी वो हल होगा जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो कम अज कम उजरत मैं समझता हूँ 25,000 रुपया जरूर होनी चाहिए। और ये जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि कम अज कम उजरत 15,000 हो, अफसोस ये है कि हमारी हुकूमतों ने उस पर भी अमल नहीं किया। लेकिन मैं इस मुल्क के, इस सूबे के किसी भी वजीर से पूछना चाहता हूँ कि आओ, जिस घर में 9-10 अफराद हो, बच्चे पढ़ रहे हो, कोई बूढ़ा बीमार भी हो, आओ इस 15,000 में उस घर के लिए आप बजट बनाकर मुझे दिखाएं वो बिजली का बिल कैसे अदा करेगा, वो अपने बच्चे के तालीम के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। मेरे भाइयों, जुल्म है, जबर है, इस्तेसाल है, तबकाती निज़ाम है, इनके खिलाफ जद्दोजहद करना अल्लाह का हुक्म है कि वह जाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। और सबसे बड़ा जिहाद अपने हक के लिए लड़ना है। मैं एक बार फिर राना महमूद अली खान का, जनाब हाफिज सुलेमान भट्ट का, अकरम शेख का और बाकी अनवर शेख का और बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके दुख सुख का साथी हूँ। मैं धूप में भी आपके साथ खड़ा हूँ, मैं साए में भी आपके साथ खड़ा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत आ रही है, हम रेलवे को तरक्की देंगे। और रेलवे को तरक्की तब मिलेगी जब यहाँ का मजदूर तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुल्म के रास्ते की दीवार मजलूमों की है। सब साथियों के लिए खाने का वाफर इंतजाम है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आमने सामने होकर तशरीफ रखें। आपको आपकी जगह पर खाना मुहैया किया जाएगा। सब साथी तशरीफ रखें, सब साथी तशरीफ रखें।